आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हाल में शामिल हुए भारतीय कांग्रेस पार्टी में तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं अवकाश प्राप्त पुलिस महानिदेशक वी.के. रवि ने बिहार में कांग्रेस की विचारधारा को अग्रसारित करने के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए। संवाददाताओं से बात करते हुए रवि ने बताया कि इंडिया अलायंस की तमाम विचारधारा, जिनमें समाज के वंचित तबका, बेरोजगारी, विभिन्न प्रकार के पिछड़ेपन को दूर करने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को आगे लाने का संपूर्ण प्रयास शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि समाज की समेकित विकास तभी मुमकिन है जब सभी तत्वों को साथ लेकर चला जाए। सभी पिछड़े एवं वंचितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु समेकित प्रयास किया जाए। महिला सशक्तिकरण पर रवि ने खास जोर दिया। उन्होंने आगे बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में कई सरकारी नीतियों को जमीन पर उतारना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। उन्होंने कहा कि बिहार से भारी संख्या में मानव संसाधन बाहर जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मजदूरों, कामगारों का पलायन एवं अन्य शिल्पकारों का पलायन शामिल है। रवि ने यह भी कहा कि बिहार में पिछड़ रहे औद्योगिक विकास की गति तेज करने के साथ साथ औद्योगिक इकाइयों की निर्बाध स्थापना करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सूबे में रोजगार सृजन पर उनका खासा तवज्जो दिखा। गौरतलब है कि बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार है, जो निरंतर सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दिशा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए मजबूत नीतियों को जमीन पर उतारने में दिन रात प्रयास में जुटी है। रवि ने सरकार की नीतियों को जमीन पर उतारने में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तमिलनाडु पुलिस में अच्छी खासी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद अपनी पूरी ताकत बिहार की दशा और दिशा को बदलने के लिए कांग्रेस की कल्याणकारी नीतियों को विस्तारित करने के लिए अपनी कर्मभूमि एवं जन्मभूमि बिहार को ही चुना। धन्यवाद मिन्नत भाई, शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद आप सभी मीडिया पर्सन्स, कैमरा पर्सन्स का मैं स्वागत करता हूँ। और पहले कि मैं ये शुरू करूँ, इस प्रेस मीट में आप लोग को एक प्रेस रिलीज़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी बात जो है वो रखूँगा। मेरा नाम ब्रजकिशोर रवि है, मेरा घर सहरसा है और मेरी पढ़ाई जो है वो सहरसा से हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पटना कॉलेज का छात्र रहा। 1980 और 1984 तक मैंने यहाँ समाजशास्त्र में ऑनर्स पास किया। फिर उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से एमए किया। 89 में मैं तमिलनाडु कैडर में मैं आईपीएस अफसर हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी पिछले 1-1.5 साल से भारत यात्रा कर रहे थे। उसी दौरान हमारी भेंट उनसे भी हुई थी। और मैं एक कांग्रेस के परिवार से आता हूं और मेरे स्वर्गीय पिताजी तुलमोहन राम जी हमेशा ये कहते थे कि ज़िंदगी के 3 आयाम होते हैं। पहला टू लर्न, पढ़ो, दूसरा टू अर्न, कमाओ, और तीसरा टू रिटर्न, लौटाओ। तो मैं अब ज़िंदगी के तीसरे चरण में आ गया हूँ, जहाँ पर कि मुझे लौटाना है। मेरी कर्मभूमि तमिलनाडु रही है, लेकिन मेरी जन्मभूमि बिहार है। इसलिए मैंने पीआरएस लिया 30 सितंबर को। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, और दिल्ली में मैंने जो है एआईसीसी हेडक्वार्टर में डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर नासिर हुसैन के प्रेजेंस में मैंने वहाँ पार्टी ज्वाइन किया है। राजनीति में आने का तात्पर्य सिर्फ ये है मेरे लिए कि हमें वापस अपनी जन्मभूमि को लौटाना है। जितना हमने यहाँ से लिया है, जितना इस समाज ने हमें दिया है, उस समाज को हमें वापस लौटाना है। आज की जो स्थिति देश में चल रही है, जहाँ पर की नफरत की राजनीति हो रही है, उसके खिलाफ मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी खोल रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं, उसको देखते हुए मैं कांग्रेस में आ गया हूं। और मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी जो है वो कांग्रेस का रहा है, जैसा कि मिन्नत भाई ने कहा।
अब आप लोग को ये मालूम होगा कि जो अभी राष्ट्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एनडीए की, उसकी नीतियाँ वो जनता के विरुद्ध है, जनता को बांट रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग जो है यहाँ कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को सशक्त करेंगे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर कमी है, विकास की दर काफ़ी कम हुई थी और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, वो सब समस्या का समाधान हम लोग यहाँ पर अब खोजेंगे। और 2 तारीख को जैसा कि कहा इन्होंने कि हम लोग का यहाँ पर एक मिलन समारोह है, उसमें हम लोग इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे हम लोग जाएं। अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, चाहे वो प्रश्न व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इतने सालों में बिहार में अभी तक जमीन ही तलाश रही है? देखिए, कोई भी चीज़ जो बढ़ती है वो घटती भी है, तो घट गई थी, बट अभी आपने देखा होगा कि राहुल जी के भारत यात्रा के बाद जो बदलाव आए हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटका हो, या जो अभी 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं, उसमें भी जो है कांग्रेस की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो गई। लेकिन फिर भी सर, चुनाव कहाँ से लोकसभा चुनाव को देखते हुए टिकट कहाँ से लेंगे और चुनाव की तैयारी किस तरीके से करेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ना या न लड़ना तो पार्टी के ऊपर है, लेकिन मेरी ये चाहत है कि मैं यहाँ पर समस्तीपुर से जो है चुनाव लड़ूं, अगर पार्टी कहेगी तो। जी, आपने ज्वाइन किया? रवि जी, आपने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि रविदास समुदाय से आते हैं जी। इसका क्या मतलब? शायद आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भेदभाव का शिकार रहे हैं? बिल्कुल रहा हूँ, और इस राज्य में या इस देश में कौन है कि जो कि जातिवाद का शिकार ना रहा हो? मैं भी रहा हूँ।